वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। और हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन के 50% सिलेबस कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी सिलेबस करा रही हूँ आपका, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर का अगर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी एक साइड के लिए, और फिर मैं थर्ड सेमेस्टर के लिए स्टार्टअप करा पाऊँगी। ठीक है, सो होपफुली मैं आपका 15 तक सिलेबस करा दूँ, मतलब आने वाले 4 दिन 12, 13, 14 एंड 15। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बहुत छोटा चैप्टर, तो एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगा। और साथ ही मैं आपका 6 चैप्टर भी आज ही करा रही हूँ इसी वीडियो, मतलब एक अलग से वीडियो में डाल दूंगी उस चैप्टर के लिए भी। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 चैप्टर से कवर अप करा रही हूँ, आप उसे धीरे धीरे कर लेना। और जो 7 चैप्टर है वो बहुत लॉन्ग है, तो वो 2 वीडियो में कवर अप होगा। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर के ऑपरेट की मैनेजमेंट करने के लिए। और ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो कंट्रोल और मॉनिटर करता है हमारे अदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में इन द कंप्यूटर। और हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जो अदर सॉफ्टवेयर है उनको भी हेल्प करता है। आपको जहाँ पे फिगर आउट है, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, और जो हमारे फिर वो अदर सॉफ्टवेयर और फिर वो हमारे यूजर्स हैं। तो जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो प्लीज़ इस डायग्राम को ज़रूर बनाना, क्योंकि इस डायग्राम को बनाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सिंपल वे क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट act as an interference between the user and the computer hardware and control एंड मैनेज द ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सारा क्या है कि वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को और प्रोग्राम करता है, इंटरफेयर्स करता है आपके यूजर्स को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, और मैनेज करने में भी आपको हेल्प करता है। कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा रिसोर्स है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है। इसके 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं, लाइक मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एफिशिएंट मैनर। कि आप जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, आपके लिए इतना कन्वीनियंट बना देते हैं यूज़र्स के लिए, ताकि आप उसे ईजिली यूज़ करें, और आप जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो ईजिली इमीडिएटली रिएक्ट करें, ताकि आप यूज़र्स के लिए वो ईजी हो उसे एक्सेस करना और उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना। इन्होंने कहा है कि जैसे कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है। सेकंड इनका गोल है मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। वो जो भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने में, उनको परफॉर्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। लाइक रिसोर्सेज, लाइक ग्रांटिंग सोर्सेज, अकाउंटिंग वाले, मीडिएटिंग वाले, और डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, और फेयर एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज अमंग यूज़ कर लेते हैं, और उन्हें ऑपरेट भी कर लेते हैं। कुछ अदर एग्जाम्पल्स हुए, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मेमोरी। जो स्टोरेज क्या है, जो हमारा है वो प्राइमरी मेमोरी के ट्रैक पे चलता है, और ये पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं और कौन यूज़ नहीं करता। मल्टी प्रोग्रामिंग है जो जिसे प्रोसेस करने में और मेमोरी लेने में हेल्प करता है। एलोकेट करता है मेमोरीज का, जो हमारे प्रोसेस और प्रोग्राम है उनकी रिस्पेक्ट में। जो हमारी मेमोरी है, मतलब डायलोकेशन है, उनको प्रोसेस की नीड करने में टर्मिनेशन की कोई नीड नहीं है। उसके बाद है प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या होता है, जो प्रोसेसर है वो स्टेटस ऑफ उसको ट्रैक में रखता है, और जो प्रोसेसर है वो डस क्या करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम परफॉर्म करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है हमारा सॉफ्टवेयर है, जो जिसमें कि प्रोसेसर को कितना टाइम लेगा उसको हम कहेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। एलोकेट द प्रोसेसर टू अ सीपीयू। ठीक है, जो हमारा प्रोसेसर है वो बताता है कि कितना रिक्वायरमेंट है। डिवाइस है जो हमारा आईओई कंट्रोलर है, डिवाइसेस को डी एलोकेट कर देता है, डिवाइस का एफिशिएंट वे से यूज़ कर लेता है, और कितना टाइम लगता है उन डिवाइस को गेटअप डिसाइड, मतलब प्रोसेस डिसाइड करने में, वो भी बता देता है। फाइल मैनेजमेंट के लिए क्या है कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारी लोकेशन और यूजर्स का स्टेटा फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, कि हु गेट द रिसोर्सेज, एलोकेट करना रिसोर्स और डी एलोकेट करना। सिक्योरिटी बना के रखता है, मतलब पासवर्ड है, सिमिलर टेक्निक्स है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस और डाटा के लिए। हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस पे भी कंट्रोल रखता है, मतलब डिले जो हो जाती है रिकॉर्डिंग्स, उनको सर्विसेज और रिस्पॉन्स कर देता है। जॉब अकाउंटिंग, मतलब जो सारा टाइम और रिसोर्सेज का बना के रखता है। इंटरेक्शन करता रहता है हमारे ऑपरेटर्स के साथ, जो हमारी नॉलेज में है, डिस्प्ले आती रहती है स्क्रीन पर, हमारी प्रॉब्लम से एनकाउंटर करती रहती है। एरर डिटेक्शंस भी हो जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रैक्स, मैसेज की रह जाती है, वो भी उन्हें क्लियर आउट कर देता है। कोऑर्डिनेशन रहती है हमारे अदर सॉफ्टवेयर और यूजर में, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और अदर सॉफ्टवेयर टू। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फास्ट एंड ऑटोमेटिक वर्किंग एंड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोवाइड यूजर मशीन इंटरफेरेंस टू मैच द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। बहुत सिंपल तरीके से, मतलब क्या है कि हम ऑटोमेटिकली, और हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिक हो जाए, कुछ तो खुद पे खुद होते, सब कंट्रोलिंग की वजह से हमें एफिशिएंट रिजल्ट मिले, और जो हमारा रिजल्ट है वो फास्ट हो, और जो वर्किंग हो मशीन की वो भी हमें बेटर वे में ऑटोमेटिक ही मिले। हमारे रिसोर्सेज का बेटर
बेटर यूटिलाइजेशन होता है उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, जो हमारा मशीन और यूज़र का इंटरफेरेंस है वो भी दोनों मोड में कम्युनिकेट करके चलते रहते हैं और हमें नीड भी फेल्ट नहीं होती। जो हमारा फास्ट प्रोसेसर है कंपैरेटिवली मतलब बहुत फास्ट है कंपैरेटिवली टू अदर डिवाइसेस। नाउ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग, जो सिंगल यूज़र है और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र्स को होते हैं जो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हो, और मल्टीपल यूज़र क्या है कि जो हमारे मोर देन वन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र का डिफरेंस है, आप इसे खुद लर्न करेंगे, मैंने समझा दिया है। क्लासिफिकेशन दिए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, सबसे पहले अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे यूज़र को प्रोग्राम करने में हेल्प करता है, मतलब जॉब डिसाइड करता है, एग्जीक्यूट करता है, जॉब मतलब आई मीन एंटर करने में हेल्प करता है, बहुत सिंपल मैनेजमेंट होती है, सारी मेमोरी को एलोकेट करता है और जॉब भी प्रोवाइड करता है, लाइक जैसे फिगर में इन्होंने दिया हुआ है। जो हमारा सीपीयू है वो मेन आइडल रहता है मोस्ट, और जो हमारा सीपीयू है वो वेरी फास्ट है एज कम्पेयर टू आईओ डिवाइसेस। एडवांटेजेस क्या है, जो हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट है वो वेरी इजी है, रिसोर्सेज एलोकेशन भी बहुत इजी है। डिसएडवांटेज क्या है, सीपीयू रिमेन आइडल द मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी स्लो एंड वेटिंग टाइम जो फॉर मोर, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच है कि वो अलाउ नहीं करता हमारे कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जो हमारे यूज़र प्रिपेयर करते हैं जॉब के लिए बस वही है, मतलब पंच कार्ड्स वगैरह ही, और जो हमारे ऑपरेटर है वो हमारी जॉब को सॉर्ट कर देता है इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन सिमिलर मैनर, बट जो हमारा रन करता है वो कंप्यूटर के साथ ही करता है, और जो जब कंप्लीट है वो आउटपुट सेंड टू द हमारे अप्रोप्रिएट यूज़र को हम भेज देते हैं। एडवांटेजेस क्या, जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है और एलोकेशन है वो बहुत ईजी है, फास्टर देन सीरियल ऑपरेटिंग, मतलब सीरियल प्रोसेसिंग से बहुत ज़्यादा फास्ट है। डिसएडवांटेज, इंटरेक्शन कम होती है हमारे यूजर्स और जॉब एप्लीकेंट्स के साथ, टाइम टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा हाई है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम है और ऑफेंड करता है, और डिफ़िकल्टी होती है हमारे डिज़ायर्ड प्रायोरिटी के लिए। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो हमारा कम्युनिकेट करता रहता है यूज़र और सिस्टम्स के साथ, उन्हें टाइम पे टाइम इंस्ट्रक्शन देता रहता है और उन्हें इमीडिएट रिस्पॉन्स भी करता है। जो हमारा कीबोर्ड है वो इनपुट प्रोवाइड करता है, और जो हमारा मॉनिटर है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा एक इंस्ट्रक्शन और कमांड पूरी हो जाती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के आने से पहले। एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बोर्ड्स, ठीक है, लाइक जो टर्मिनल शोरूम्स के पास पॉसिबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है अप्लायंसेस की, वहाँ पे बैंकिंग के पास अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ इंक्वायर करता है, रेलिवेंट फाइल होती है हमारे टर्मिनल के लिए। टूर ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, जैसे कि इंक्वायरी करना, ट्रायल एजेंट्स करना, अवेलेबिलिटी होना क्लाइंट्स की बाय टर्मिनल फेस ऑफ एबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट हॉलीडेज। स्टॉक एक्सचेंज करना, जो हमारा टर्मिनल लोकेशन होती है, एक्सचेंज करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, और ऑफन पार्टिसिपेट करते हैं ब्रोकरेज वगैरह के, स्पीडी प्रोसेस रहता है डील करने में। स्टॉक कंट्रोल का, जो हमारे टर्मिनल वेयर हाउसिंग है वो प्रोवाइड कर देता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रहता है, अपडेट रहते हैं स्टॉक रिकॉर्ड्स के लिए, रिजर्वेशन रहती है, फुल और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, और प्रिंटिंग होती है पिकिंग की। एडवांटेजेस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सीरियल स्टाफ विद द कंप्यूटर, जो हमारा सीरियल स्टाफ है वो एक्सेस करता रहता है इन्फॉर्मेशन जो उनके रिक्वायर्ड हो उनकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस और जॉब्स के लिए, वो कस्टमर से इनकी इंक्वायरी और प्रोसेसिंग डील कर लेते हैं। एलिमिनेशन हो जाता है हमारे टीडीएस टास्क का, लाइक प्रोवाइड ग्रेटर डिग्री ऑफ जॉब इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन टू। पेपर वर्क है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव्ड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पूरे प्रूव्स एंड प्रोग्राम होते हैं। हमारा जो फाइल अपडेट है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि हम इजीली ऑपरेट कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें रीडली अवेलेबल हो जाता है, जो हमारे मैनेजर्स हमें हाई डिग्री ग्रेट डिग्री के साथ हमें कंट्रोल बना के रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो। हमारी कंप्यूटर सर्विसेज इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सेल्स अप्लायंस ज़्यादा होते हैं, बैंकिंग सिस्टम हो जाते हैं, और हमारी इंक्वायरी करने के लिए एक्सेसिबल डाटा होता है। जो हमारी प्रेजेंटेशन कॉस्ट है डाटा की वो रिड्यूस हो जाती है, कि जो हमारे पंचिंग है, वेरीफाइंग ऑपरेट्स है वो कम हो जाते हैं, और जो हमारा टाइम बच जाता है, और जो हमारी कॉस्ट एसोसिएशन है वो उन ऑपरेशंस के ऊपर लग जाती है, हमें ह्यूमन सेंसिबल को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है वो हमारा रिक्वायर्ड करता है प्रोसेस को, इनपुट हमारे स्मॉल होते हैं, एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, और जो सिंगल ट्रांजेक्शन है, कम्युनिकेशन है, बैचेज हैं, उनको इंस्टेंटली हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की, लार्ज डिस्क मेमोरी चाहिए, फैसिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, और जो हमारे ऑडिट ट्रेल्स हैं, सिक्योरिटी है, उनको भी एज वेल हमें मेंटेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम यूज बाय होटल्स एंड कार रेंटल एजेंसीज, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इन न्यूक्लियर प्लांट,
system that provide up to the line minute of the information, provide immediate updating customer square. Advantages क्या है, response time in very less, better throughout, large memory, 24 घंटे सर्विसेज है और अप टू मिनट हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. डिसएडवांटेज है वेरी कॉस्टली, लार्ज मेमोरी की रिक्वायरमेंट करती है, सेकंड मेमोरी स्टोरेज की भी जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है और जो फैसिलिटीज है रिक्वायर करती है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें. साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन बैच बेसिंग प्रोसेस एंड रियल प्रोसेस, इसे आप खुद लर्न करेंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपके लिए करना मुश्किल नहीं है. ठीक है. नाउ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू को छोड़ देते हैं, हमारे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग मोड्स को बेटर यूटिलाइजेशन, इक्विपमेंट्स का ज़्यादा यूज़ होता है. देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जैसे सेकेंडरी डिस्क है उसके साथ हम मैनेज करके चलते हैं हमारी ये सारी काम. ठीक है. ये हमारी मेन मेमोरी होगी, फिर हम सीपीयू के साथ भी, और राइटिंग वाला डाटा इनपुट रहता है हमारे में. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज थ्रूपुट आउट हो जाता है, जो हमारी टोटल अमाउंट की प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, फिक्स पीरियड टाइम हो जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, शॉर्टर टाइम रिस्पेक्ट, जो हमारी शॉर्ट जॉब है वो जनरली इंप्रूव हो जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से. एबिलिटी टू असाइन द प्रायोरिटी फॉर जॉब, हम अपने मल्टी प्रोग्रामिंग से हम प्रायोरिटीज रख सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स को रोटेट कर सकते हैं. प्राइमरी और स्टोरेज एलोकेशन हमारी इंप्रूव हो जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम उसे प्रोबेबिलिटी बना के रख सकते हैं. रिक्वायरमेंट और डिसएडवांटेज, लार्ज मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग को प्रोवाइड तो करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ पार्टीशन भी करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को चेंज कर देते हैं ऑन अनदर मेमोरी. जो हमारी मेन मेमोरी है वो कंटेन करती है हमारे सीपीयू बॉन्ड्स प्रोग्राम को भी, और वेरियस पार्टीशन होती हैं और ऑलवेज हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग में रहती है. जो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग है वो एग्जीक्यूट रहते हैं सेगमेंटली और सस्पेंड हो जाते हैं, कंट्रोल रहता है उनका और रीस्टोर करते रहते हैं. हमारा जो कंट्रोल है वो फर्स्ट प्रोग्राम में ही कर देते हैं, जिसको हम प्रोग्राम सेटेड प्रिजर्वेशन बोलते हैं. डिफरेंस बिटवीन सीरियल एग्जीक्यूशन एंड मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है इन्होंने दिया हुआ है, आप इन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. ठीक है. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जहाँ पे हम अपने यूजर्स के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं. लाइक जैसे कि टाइम शेयरिंग में हमारे नंबर ऑफ यूजर n है, सीपीयू है, मेन मेमोरी ये होगी, टर्मिनल यूजर चलता रहता है, चल यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4, और यहाँ पे कहते हैं कि एक ही वन लाइन स्टोरेज के अंडर हमारा काम चलता है, उसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. मैंने डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर आउट कर दिया है, जहाँ पे हमारा टाइम बचता है, स्लॉट्स दे देते हैं, टाइम्स के अकॉर्डिंग देते हैं. एडवांटेजेस क्या है, जो सीपीयू का आइडियल टाइम कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो हमारे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो स्विचिंग से चलता है वन प्रोग्राम टू अनदर. ठीक है. एडवांटेजेस है क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, हमारा पेपर का काम खत्म हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, और हम सब ऑनलाइन फाइल्स और बल्कि रिपोर्ट में कोई नहीं होता, हम डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का हम अवॉइड कर देते हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी सिक्योरिटी है, यूज़ ऑफ प्रोग्राम है, उस पर क्वेश्चनिंग उठती है, डाटा कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो क्वेश्चन है ओवरहेड इन्वॉल्व में वो उसकी ज़्यादा, मतलब स्विचिंग करते हैं यूज़र टू यूज़र, स्वैपिंग होती रहती है प्रोग्राम्स की, तो वहाँ पे एप्रिशिएबल रहता है हमारा ईपीयू टाइम, जिसको टर्म में हम ओवरहेड्स और मिनिमाइज्ड बोल सकते हैं. मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए फिगर में देख लीजिए सीधा. जो हमारी मेन मेमोरी है हमारे दो सीपीयू से जुड़ी होती है, जिसका एक प्रोसेसर ये आईओ प्रोसेसर, जो उनकी अलग अलग यूनिट होती है, वो जो सारी मेन मेमोरी के अंदर ही रहती है. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने कहा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कहा हुआ है. जो हमारा सिमेट्रिक है वो हर एक प्रोसेसर आइडेंटिकल कॉपी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की और कम्युनिकेट करती रहती है वन अनदर से. ठीक है. जब नीडेड हो. और जो हमारा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, उसमें स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो होते हैं, और सारे प्रोसेसर हम कंट्रोल रहते हैं मास्टर्स में, और हम सच स्कीम को मास्टर सेव रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ पे मास्टर एलोकेट करता है वर्क को स्लेव प्रोसेसर के बीच में. एडवांटेजेस क्या है, बेटर थ्रूपुट मिल जाता है, बेटर रिलायबिलिटी है, हमारे बेटर रिलायबिलिटी मिल जाती है क्योंकि हमारे पास सीपीयू का ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो कंप्यूटर का वर्कलोड है वो ऑटोमेटिकली रिपेयर मेड में आ जाता है. ठीक है. बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारे रिसोर्सेज का फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, हमारा पैसे बच जाते हैं, मतलब बुशेस के रिड्यूस हो जाती है. डिसएडवांटेज क्या, लार्ज मेमोरी रिक्वायर्ड पड़ती है, सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, और जो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका शेड्यूल और हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखती है हमारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ में. मल्टी प्रोग्रामिंग में उनका डिफरेंस देख लेना. मल्टी टास्क परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे देखें जैसे कि टास्क 1 इंटरप्ट हो गया तो टास्क 2 परफॉर्म होगा, टास्क 2 कंप्लीट हुआ तो टास्क 1 को हम रिज्यूम कर लेंगे, तो इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं. ठीक है.
उसके बाद है रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ टाइम सेंसिटिव होता है और हमारे फेलियर्स और रिक्वायर इमीडिएट होते हैं, मतलब ऑलवेज ऑन एक्शन, हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, हमें वहाँ पे एक्शन लेना ही लेना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन और टैब्स कहाँ पे, मतलब एंड्रॉयड या फिर iOS है, मतलब नॉर्मल। एंड्रॉयड फ़ोन क्या होते हैं, जो हमारे मोस्टली मोबाइल फ़ोन में यूज़ करे जाते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेटर्स होते हैं और जो एप्लीकेशन है जिनकी लाइफ ईजिली और एडवांस बन जाती है यूजर्स की लाइफ थ्रू एंड्रॉयड। जैसे कि एंड्रॉयड का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और गूगल की हेल्प से डिवाइसेस और टैबलेट काफ़ी अमेजिंग यूज़फेयर है, लग्जरीज है। हर कोई अपने आप को एंड्रॉयड बनाना चाहता है, कहते हैं ना तू तो एंड्रॉयड हो गया, इस तरह से। फीचर्स क्या क्या है एंड्रॉयड के, जो एंड्रॉयड हैंडसेट है वो एक्सेप्टेबल है, लाइक लार्जर है। जो एंड्रॉयड है वो स्पार्ट स्पीड करते हैं वेब यूज़र के थ्रू कंपैरेटिवली। जो हमारे एंड्रॉयड सपोर्ट्स हैं उनकी वॉइस कॉलिंग टेक्सिंग नेविगेशन भी बहुत अच्छी हैं। लाइट वेट के रिलेटेड होते हैं डाटा यूज़र्स। हमारी SMS MSS की भी हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड मिलती है। स्क्रीन कैप्चरिंग इज ऑल्सो गुड। पावर बैंक हम अप्लाई कर सकते हैं, पावर बटन्स होते हैं। जो हमारी ये वीडियो चैट्स कर सकते हैं अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। जो एंड्रॉयड यूज़र है वो डायरेक्टली ट्रैवलिंग के लिए और अपनी GPS फीचर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड्रॉयड, क्योंकि हमारे पास गूगल मैप है। इसमें MP3 3GP MNA का भी सपोर्ट है। म्यूजिक सिस्टम और वीडियो कंटेंट भी हम देख सकते हैं। जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं वो हमारी एबिलिटी, मतलब वाईफाई की भी रिक्वायर्ड होते हैं, जो मेंटेन डाटा बेस भी बना के रखता है। मिलियन ऑफ पीपल इसे यूज़ करते हैं और मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। iOS क्या है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आईफोन है बहुत रेयरली, मतलब एप्पल का सिर्फ एक इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। फीचर्स क्या क्या आएंगे, मल्टीटास्किंग है, सोशल मीडिया है जहाँ पे iCloud है, गेम सेंटर है, नोटिफिकेशन सेंटर, GPS, हाई प्रोसेसर, एसेबिलिटी, ब्लूटूथ, कैमरा इंटीग्रेशन, लोकेशन सर्विसेज, मैप, ईमेल, कॉन्टैक्ट, वेब पेजेस, मैसेजेस, सफारी, वेब ब्राउजर, रिमाइंडर, पावरफुल एपेज, एसेसलर, वाइड रेंज ऑफ जेस्चर। ये सारी फीचर्स आपको आपके iOS में मिल जाएगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉयड एंड iOS, मतलब एक गूगल में और एक एप्पल के फ़ोन में क्या डिफरेंस है इन्होंने बताया हुआ है। जो एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो iOS है वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फैमिली क्या है, वो उसकी लिनक्स है और इसकी मेंटोक्स OS और यूनिक्स है। एंड्रॉयड में हम गूगल का डेवलपर दे सकते हैं और iOS में हम एप्पल का दे सकते हैं। एंड्रॉयड में 100+ लैंग्वेजेस हैं और iOS में 40+ लैंग्वेजेस हैं। इंटरनेट गूगल क्रोम है एंड्रॉयड में और iOS में सफारी है। ऐप स्टोर कौन से एंड्रॉयड में, गूगल प्ले स्टोर, ये सारी हैं और उसमें एप्पल ऐप स्टोर है, ठीक है। जो एंड्रॉयड है वो इजी यूजियर है iOS से, और iOS से बहुत डिफ़िकल्ट है उसको यूज़ करना और फाइल ट्रांसफ़र भी करना। हमारे जो कॉल मैसेजिंग है वो इस पे हो जाती है, मतलब फेसबुक मैसेंजर्स के थ्रू हो जाती है। उसमें आई मैसेज, फेस टाइम, मतलब उनमें आईफोन का ही नाम जुड़ जाता है। एंड्रॉयड में गूगल असिस्ट करता है, उसमें सीरी असिस्ट करता है। इसमें गूगल मैप होते हैं और उसमें एप्पल मैप्स होते हैं। ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है हमारा इसमें, और उसमें 5G फ़ोटो लेनी पड़ती है, उसमें iCloud में हो जाती है। जो रैम है मैनेजमेंट की एंड्रॉयड की पुअर है और iOS की गुड है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।